आओ बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में बेटा आपके पास दूसरा पॉइंट है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब बेटा उसी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में दूसरा पॉइंट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, कि जिन शेयर को मैंने प्रीमियम पर इशू किया था उन शेयर को बेटा मैं क्या करने वाला हूं, फॉरफिट करने वाला हूं, उनको क्या करने वाला हूं बेटा, फॉरफिट। तो उस केस में बेटा आपको क्या क्या एंट्रीज करनी है और कैसे करनी है बेटा वो देखते हैं। बेटा जब भी फॉरफिट करोगे उन शेयर को जिसको आपने प्रीमियम पे इशू किया था, तो उस समय बेटा आपको फॉरफिट की एंट्री क्या क्या करनी है। तो बेटा फॉरफिट की एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है, और जिस पर प्रीमियम था, ठीक है बेटा, उस अमाउंट को आपको क्रेडिट करना है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में बेटा आपको एंट्री करनी है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर यहां पर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों किया है बेटा, यहां पर मैंने यहां पर फर्स्ट केस में लिख रहा हूं कि व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, कि बेटा आपको प्रीमियम का अमाउंट भी बेटा आपको रिसीव्ड नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड। बेटा क्या कहना चाह रही बेटा एंट्री, मैंने आपको लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। अब बेटा यहां पर आपको क्या करना है, सर एक चीज मैं बोल रहा हूं, उस चीज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा कि बेटा आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो आप अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला फर्स्ट कॉल को भी क्रेडिट करोगे, फाइनल कॉल का अमाउंट भी नहीं मिला फाइनल कॉल को क्रेडिट करोगे, और लास्ट में फॉरफीचर अकाउंट को आप क्रेडिट करते ही हो। बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम को इसलिए मैंने यहां पर डेबिट किया है कि बेटा मानो अगर अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला है और उस अलॉटमेंट में बेटा प्रीमियम भी शामिल है, क्या है बेटा, प्रीमियम भी शामिल है, तो बेटा जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, तो बेटा आपको इसका प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर देना है बेटा, डेबिट कर देना है। क्यों, क्योंकि जब हमने शेयर इशू किए थे ना, तो उस समय जब एंट्री करी होगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया होगा, अलॉटमेंट में जब प्रीमियम रहा होगा तो ड्यू वाली एंट्री में आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करा होगा, क्रेडिट किया होगा। फॉरफिट करते समय आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। डेबिट क्यों करना है बेटा, क्योंकि उस समय ये क्या हुआ था बेटा, इशू वाली एंट्री में क्रेडिट हुआ था, और जब बेटा आप इसको फॉरफिट करोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है। तो एक लॉजिक याद रखना है बेटा कि जिस पर प्रीमियम हो अगर उसके पैसे नहीं मिले हों, जिस पर प्रीमियम हो अगर उसके पैसे नहीं मिले हों, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या कर देना है बेटा, डेबिट कर देना है। जैसे बेटा मैं बोलता बेटा फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, तो बेटा प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले होंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को कब डेबिट करना है, कि जिस पर प्रीमियम हो अगर उसके पैसे ना मिले तो बेटा उसको क्या करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से डेबिट करना है। मतलब अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, तो बेटा प्रीमियम का पैसा भी आपको नहीं मिला होगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको डेबिट करना है। ऐसे बेटा फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले तो प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को कब डेबिट करना है, कि जिस पर प्रीमियम हो, यहां बेटा मैं लिख देता हूं, जिस पर प्रीमियम हो और उस अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं मिला है, जिस पर प्रीमियम हो और उस अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं मिला है, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। सर मींस बेटा
कि अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम था और अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि जब हमने इशू करी होगी एंट्रीज में, तो इशू की जब एंट्री में आपने अलॉटमेंट के समय जब ड्यू वाली एंट्री लिखी होगी तो बेटा वहां पर आपने क्या करा होगा, इशू की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा। अब बेटा अब आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा है तो अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट करा है ना। तो इसी तरह से जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने वहां क्रेडिट किया होगा और वो पैसा आपको नहीं मिला तो बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके क्रेडिट बैलेंस को कम करना पड़ेगा, इसलिए उसको वहां पर आपको डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस पर प्रीमियम हो, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो चाहे वो कॉल्स पर हो, और उसका पैसा नहीं मिला है तो बेटा आपको यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। सर इसका मतलब मान के चलो कि प्रीमियम होता है अलॉटमेंट पे, प्रीमियम होता अलॉटमेंट पे और पैसे नहीं मिलते कॉल्स के, पैसे नहीं मिलते कॉल्स के, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डेबिट करते हैं? सर बेटा वहां पर बच्चों डेबिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेटा पैसा नहीं मिल रहा है आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल का, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे था। तो सर है ना, तो इसका अलॉटमेंट के पैसे मिल गए होंगे तो प्रीमियम के पैसे भी मिल गए होंगे, तो उस समय आपको अलॉटमेंट को ना तो क्रेडिट करना है और ना सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना है। मतलब सर जिस पर प्रीमियम होगा और उसके पैसे नहीं मिलेंगे तभी सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा सा याद करना है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय आपको इजीली से समझ में आ जाएगा बेटा। अब यहां पर लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर, ये बेटा इसकी जनरल एंट्रीज हो जाएगी फॉरफिट वाली। बेटा रीशू की एंट्रीज क्यों नहीं लिखवा रहा है? बेटा रीशू की एंट्रीज सारी वही हैं जो हमारे पास किस पे थी, इशूड एट पार वाले में। तो रीशू की एंट्रीज बाकी सब वही है बेटा, बस आपको फॉरफिट की एंट्री यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा बच्चों, अब मैं दूसरा केस में यहां लेता हूं, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव। वही वाली बात है बेटा कि अमाउंट जो था बेटा प्रीमियम का वो आपको क्या हो गया है, रिसीव हो चुका है। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे बेटा आप? उस केस में एंट्री करेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सर अगर आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल चुका है तो बेटा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। जब अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। एग्जाम्पल जैसे बेटा मैं लिखता हूं, जैसे अलॉटमेंट 5 रुपीज की थी जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था। अलॉटमेंट 5 रुपए की जिसमें प्रीमियम क्या है बेटा, इंक्लूड है, और कह रहा है कि बेटा अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया है। अलॉटमेंट का अमाउंट आपको क्या हो चुका है बेटा, रिसीव हो चुका है। तो सर इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट भी आपको रिसीव हो चुका होगा, तो क्या बेटा आप अलॉटमेंट को क्रेडिट करोगे? नहीं सर। तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी आप यहां पर डेबिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पर है और अलॉटमेंट के पैसे आपको मिल चुके हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी आपको मिल चुका होगा, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहां पर डेबिट नहीं करना है। ठीक है बेटा। लेकिन इस केस में बेटा क्या हुआ कि बेटा आपको अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे नहीं मिले और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था। अलॉटमेंट पे क्या था, प्रीमियम। जैसे बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं उस केस में भी कि अलॉटमेंट 5 रुपीज की है जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। क्या बेटा, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और ये अलॉटमेंट का अमाउंट है ना बेटा आपको रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव, ये आपको नहीं मिला है। तो बेटा जब अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो बेटा क्या प्रीमियम के पैसे मिल गए होंगे? क्या नहीं मिले होंगे। तो बेटा इसलिए आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना है, डेबिट करना है, और अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगा बेटा, जितने का प्रीमियम इसमें इंक्लूड रहा होगा। जैसे मैंने बोला बेटा यहां इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए है, तो बेटा यहां पर आपको जब डेबिट करना है ना तो बेटा किससे से मल्टीप्लाई करना है आपको, यहां नंबर ऑफ शेयर को, जितने भी शेयर होंगे बेटा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 2 रुपए से। और सर अलॉटमेंट को क्या करना है, जितने भी शेयर हैं
और अलॉटमेंट कितने अमाउंट का बेटा 5 रुपए, तो बेटा यहां पर फुल अमाउंट से क्या होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये कोई यहां ध्यान रखना है कि सर प्रीमियम का अमाउंट अगर 2 रुपए है तो क्या अलॉटमेंट 3 होगा क्या, नहीं बेटा, यहां पर आपको क्या करना है अलॉटमेंट के अमाउंट को पूरे अमाउंट से क्या करना है क्रेडिट करना है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट जितने का है उतना ही आपको यहां पर डेबिट करना है। ओके बच्चों, अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, और बच्चों अब हम एग्जांपल देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 shares of rupees 100 each, 75 rupees called up for non-payment allotment money 35 rupees इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए, जिसमें प्रीमियम कितने का बेटा 5 रुपए का, एंड फर्स्ट कॉल 20 रुपए, फाइनल कॉल 10 rupees हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, कि बच्चों आपने भी फाइनल कॉल के 10 रुपए अभी तक आपने मंगाए नहीं है। री इशूड 100 shares ₹4.95 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ठीक है बच्चों, अब इसकी बेटा क्या करनी है, हमें फॉरफिट और रीशू की क्या करनी है बेटा जनरल एंट्रीज करनी है। तो बेटा पहले क्या हो रहा है कि एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर 100 रुपए ईच, मतलब 100 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, लेकिन बेटा 75 रुपए कॉल्ड अप है, और नॉन पेमेंट है बेटा किसकी, अलॉटमेंट के आपको 35 रुपए नहीं मिले, इंक्लूडिंग प्रीमियम उसमें 5 रुपए का है, मतलब अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, और फर्स्ट कॉल के पैसे भी आपको 20 रुपए नहीं मिले, क्योंकि बेटा बोल दिए नॉन पेमेंट। ठीक है बच्चों, अब फाइनल कॉल जो 10 रुपीज है वो हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, अभी तक हमने फाइनल कॉल के 10 रुपए मंगाए नहीं है। तो बच्चों 100 रुपए का एक शेयर है और 10 रुपए आपने अभी तक नहीं मंगाए, तो बेटा आपने कॉल्ड अप कितने करे होंगे 90 रुपीज। हाँ जी बेटा, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। तो बेटा अब जनरल एंट्री करते हैं, पहले हम करेंगे एंट्री फॉरफिट की। किसकी एंट्री करेंगे बेटा, फॉरफिट की। तो फॉरफिट की एंट्री क्या करेंगे बेटा आप सब, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको एंट्री आती है ना बेटा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर यहां पर एक लिखा था कि सर अलॉटमेंट के 35 रुपए नहीं मिले, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए, तो बेटा इसकी बोल रहा है नॉन पेमेंट हुई है। सर जब अलॉटमेंट के 35 रुपए आपको नहीं मिले, तो बेटा प्रीमियम के क्या 5 रुपए आपको मिले होंगे, सर ये भी नहीं मिले होंगे, इसलिए बेटा आपको यहां पर क्या करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना है बेटा आपको यहां पर डेबिट करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया, किसके पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट को क्रेडिट किया। और बच्चों को किसके पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा फाइनल कॉल के भी तो नहीं मिले, बेटा नहीं मिले नहीं है बेटा, ये नॉट येट बीन कॉल्ड है, ये अभी तक आपने पैसे मंगाए नहीं है, तो बेटा आपको फाइनल कॉल को क्रेडिट नहीं करना है। अब यहां पर क्या लिखना है बेटा, यहां पर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, सर कितने फॉरफिट कर रहे हो आप, 100 शेयर। कॉल्ड अप अमाउंट कितने का है बेटा, 75 रुपए का, तो आपको पता है बेटा कि कॉल्ड अप अमाउंट से ही मल्टीप्लाई होता है शेयर कैपिटल को जब डेबिट करोगे। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है बेटा, 5 रुपए का है, तो ये कितने का आ जाएगा जी, 500 रुपए। सर अलॉटमेंट का अमाउंट कितने रुपए का है, 35। बेटा पूरे अमाउंट से, फुल अमाउंट से क्रेडिट करना है आपको, कितने से बेटा 3500। और फर्स्ट कॉल कितने का बेटा आपके पास, 20 रुपए का, ये कितने का अमाउंट आएगा जी, 2000 रुपए का अमाउंट आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब बेटा डिफरेंस कितना आएगा यहां पर, 8000 में से बेटा कितना घटाओगे आप, 5500 घटाओगे, तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास
2500 आ जाएगा, है ना बेटा, इतना ही आएगा ना। 3 2 6, 3 2 5 और 2 7, ये हो गया बेटा आपके पास 8000 रुपये। तो आप यहाँ पर लिख देंगे बेटा बीइंग फॉरफिट 100 शेयर्स, और आगे लिख देना बेटा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यह आपकी होगी बेटा फॉरफिट वाली एंट्री। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, रीशू वाली एंट्री करते हैं। किसकी करते हैं, रीशू। सर रीशू कितने करें हमने, 100 शेयर ही हमने बेटा रीशू करें। कितने में करें, 95 रुपीज पर शेयर में, और वो भी फुल्ली पेड अप। सर फुल्ली पेड अप एक शेयर कितने का था सर, 100 रुपए का शेयर था, हमने कितने बेचा है, 95 पे। तो बेटा रीशू की एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने शेयर हमने रीशू किए, 100 शेयर ही रीशू किए हैं, और एक शेयर कितने का करा, 95 का। यहां पर कितने आएंगे बच्चा, 9500 रुपये। सर डिस्काउंट कितने का हो गया सर, 5 रुपये का हो गया। इसका मतलब क्योंकि 100 का शेयर जो रीशू किया 95 में करें फुल्ली पेड, 100 का शेयर 95 रुपये में रीशू करो तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है। उस लॉस को बोलेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स डिस्काउंट। अभी कितना हो गया बेटा यहाँ पर, 500 रुपये। अब यहाँ क्रेडिट कितना हो जाएगा बेटा, 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा री इशू, बीइंग री इशूड 100 शेयर्स ₹4.95 पर शेयर। ठीक है, ये आपकी हो गई रीशू वाली एंट्री। अब बेटा लास्ट एंट्री करनी है आपको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा क्या वर्किंग नोट बनाना है, नहीं बच्चों, 100 शेयर जब्त किए हैं और 100 शेयर ही आपने क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। तो बेटा कैसे निकालोगे फॉरफीचर का अमाउंट, सर 2500 रुपये क्रेडिट किए थे फॉरफिट करते समय, डेबिट कितने हो गए 500, 2500 में से 500 माइनस कर दो बेटा कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, बीइंग प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बेटा लास्ट एंट्री आपकी हो जाएगी। तो बेटा आपने फॉरफिट की एंट्री कर ली, रीइशू की एंट्री कर ली, और जो बैलेंस बचा फॉरफिट का वो भी आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ओके बच्चों, ये हमने क्या करा है, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरा भी एग्जाम्पल इसके साथ देखते हैं। बच्चों अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 75 पे बेटा कॉल्ड अप है, जिसको इशू किया गया 10% प्रीमियम पे। लेकिन बेटा नॉन पेमेंट किसकी है बेटा, फर्स्ट कॉल की है 20 रुपए की। ठीक है, अब बच्चा जो ये प्रीमियम था ना, ये बेटा जो ये प्रीमियम है, ये बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं कि बेटा जो प्रीमियम है, ये आपका जो प्रीमियम है ना एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट है। ये प्रीमियम बेटा कहां है बेटा आपका, एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय प्रीमियम है बेटा ये। लेकिन नॉन पेमेंट किसकी हो रही है, फर्स्ट कॉल की हो रही है बेटा 20 रुपए की। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपए अभी तक आपने बेटा कॉल्ड नहीं किए, हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। ठीक है, वो आपने मंगाई नहीं है। और बेटा रीइशू कितने करें, 100 शेयर ही रीइशू कर दिए 90 पर शेयर वाले में रुपए में बेटा एज फुल्ली पेड अप। मतलब आपने 100 शेयर इशू किया 90 रुपए में एज फुल्ली पेड अप वाले। तो बेटा यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि प्रीमियम आपको डेबिट करना है या आपको प्रीमियम डेबिट नहीं करना है। सर 100 रुपए का शेयर है, 75 रुपए कॉल्ड अप है, जो प्रीमियम है ना 10% का, लेकिन बेटा प्रीमियम किसके समय, अलॉटमेंट। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात तो ये देखनी है ना कि नॉन पेमेंट किसकी हो रही है। सर नॉन पेमेंट तो फर्स्ट कॉल की है, और बेटा फर्स्ट कॉल की नॉन पेमेंट है, लेकिन प्रीमियम कहां पर है बेटा, अलॉटमेंट पर है। तो इसका तो आपको अलॉटमेंट के पैसे मिल गए होंगे, तो प्रीमियम के पैसे भी मिल गए होंगे। तो आपको यहां पर ना तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है और ना आपको प्रीमियम को क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। ठीक है, बस क्रेडिट किसको करना है बेटा, फर्स्ट कॉल को। तो पहले आप फॉरफिट की एंट्री करेंगे बेटा। तो फॉरफिट की एंट्री क्या करते हैं बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटा कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 100 शेयर।
एक शेयर 100 रुपए का है लेकिन 75 रुपए कॉल्ड अप है, तो बेटा आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 75 रुपए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल कितने की बेटा, 20 रुपए की है, तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, 2000 रुपए आ जाएंगे। बाकी इसमें से बेटा माइनस करोगे तो कितना आएंगे, 5500 रुपए बेटा आपके पास फॉर फ्यूचर में क्रेडिट हो जाएंगे। तो बच्चों ये मुझे बताओ कि यहाँ पर ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है, ना यहाँ पर अलॉटमेंट क्रेडिट हुई है। क्यों? क्योंकि बेटा नॉन पेमेंट हो रही है फर्स्ट कॉल की। प्रीमियम कहां बैठा हुआ है, अलॉटमेंट पे बैठा हुआ है। इसका अंदर अलॉटमेंट के पैसे मिल गए तो प्रीमियम के पैसे भी मिल गए होंगे। तो मुझे ना तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है, ना मुझे प्रीमियम को डेबिट करना है। इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल की सहायता से समझाना चाहता था। अब बेटा रीइशू भी हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रीइशू भी हुआ है। तो बेटा रीइशू कितने शेयर हो रहे हैं, 100 शेयर ही रीइशू हो रहे हैं जितने फॉरफिट हुए थे। हाँ जी, 90 रुपए में हो रहे हैं फुल्ली पेड अप वाले। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, बेचा कितने रुपए में, 90 रुपए में, तो डिस्काउंट पे रीइशू हो रहा है। तो बेटा क्या एंट्री करेंगे हम यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कितने शेयर इशू करें बेटा, 100 शेयर इशू करें 90 रुपए के हिसाब से। सर यहां पर कितना अमाउंट आएगा, 9000 रुपए। यहां कितना आएगा बेटा, 10 रुपए। यहां पर आएगा बेटा आपके पास 1000 रुपए। यहां क्रेडिट में आ जाएगा बेटा आपके पास 10,000 रुपए। लो बच्चों ये आपके पास हो गया, क्योंकि बेटा हमने फुल्ली पेड अप वाला क्या करा है, रीइशू किया है। सर अगर यहां पर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता तो बेटा फिर बता मैं रीइशू कैसे निकालता, रीइशू प्राइस मैं कॉल्ड अप के हिसाब से चेक करता। कैसे चेक करता, कॉल्ड अप के हिसाब से। अगर यहां पर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता तो बेटा फिर मैं कॉल्ड अप के हिसाब से चेक करता। फिर सर ये तो प्रीमियम हो जाता, हाँ जी प्रीमियम हो जाता, लेकिन बेटा यहां पर लिखा है फुल्ली पेड अप, तो आपको बेटा फुल्ली पेड अप के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अब बेटा लास्ट एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर क्या कोई वर्किंग नोट बनाना है जी आपको? नहीं सर कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना, क्योंकि बेटा जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने शेयर इशू हो गए। तो सर जब आपने 100 शेयर फॉरफिट किए तो फॉरफिचर अमाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, 5500 रुपए। और आपने जब 100 शेयर बेचे उस पर भी आपको नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, 1000 रुपए। तो नेट कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 4500 रुपए। आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा ये एग्जांपल भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। ओके।